64 वर्ष में one whose mind and senses are under control is devoid of attraction. He moves around objects and gains the state of tranquility. All his sorrows are destroyed, his mind is joyful, and his intellect soon becomes steady. अपने से बड़ा कुछ लक्ष्य चुनना, यही मतलब है ना इसका। ये रोजमर्रा के छोटे छपरी कामों को छोड़ के, कंडीशनिंग को छोड़ के, इधर उधर मुंह मारना, 4 रुपए यहां से 4 वहां से, इसको लूट लिया उसने, उसको लूट लिया, वो खुश हो रहा है, वो दूसरे ने उसको लूट लिया, तीसरे ने उसको लूट लिया। ये पशुता से बाहर निकलना और खुद को किसी बड़े काम को समर्पित कर देना, जिसकी ना कोई मंजिल हो, जो कोई पूरा ना हो सके। उसी में कर्ता भाव मिटता है, उसी को कर्म बोला जाता है। बाकी तो क्रिया है, गेंद उछलती है, ऊपर फेंको ग्रेविटी नीचे खींच लेती है। हमारा वही है, हम यहाँ गिरते हैं, वहां गिरते हैं, यहाँ से ऑफिस जाके गिरेंगे, ऑफिस से यहाँ आके गिरेंगे, फिर दारू पिएंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे सुबह। वो क्रिया है, वो काम भी नहीं बोला जा सकता, उसको कर्म नहीं बोला जा सकता। एक कसाई बकरा काट रहा है, वो अपने चुन्नू मुन्नू का पेट भर रहा है, उसको कर्म नहीं बोल सकते। कर्म की परिभाषा है अपने से ऊपर और सर्वत्र भला, सबका भला बोला जाता है जिसको। जो तुम्हारी मैं को समाप्त कर दे, असली कर्म वही है। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब मिथ्या है, हर एक चीज मिथ्या है। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है सब मिथ्या है। कर्म क्या? जो तुम्हारी मैं को खत्म कर दे। जिड्डू बोलते थे, डू यू वॉन्ट टू नो वट माई सीक्रेट इज? ये बातें बार बार याद आती हैं। यू सी, आई डोंट माइंड वट हैपन्स। रमन्ना महर्षि, हाउ टू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स। लोग अंग्रेजों से इतना पिटे हैं कि हमारे मन में हीन भावना आ गई। एक एवरेज इंडियन अंग्रेजों के सामने हीन महसूस करता है। अमेरिका से कोई भी चीज आए उसको स्वीकार कर लेना, इंग्लैंड से कोई चीज आए उसको स्वीकार कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पुरखों को हीन भावना थी, उन्होंने वो हीन भावना तुम्हारे अंदर डाली। पश्चिम का कोई घटिया सा भी एक्टर, घटिया सा भी बुद्धिजीवी, घटिया सा भी इंटेलेक्चुअल फेमस हो जाएगा। इंडिया वालों ने अपने ग्रंथों को त्याग दिया, कोई पढ़ा ही नहीं था, खुद नहीं पढ़ा था, पंडित लोगों ने बताया था। वही इंडियन दर्शन मान के बैठे थे, पंडित लोगों ने बता दिया था। इंडिया, भारत बहुत आगे था, पर ये पंडित लोग बीच में आ गए, तभी तो लोग दूध गिरा रहे हैं मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती, वजह होती है। अभी गोरा करने की क्रीम क्यों बिक रही है? नहीं, वो तो बोलते ऐसे बिकेगी, ऐसे क्यों बिकेगी? काला करने की क्रीम क्यों नहीं बिकती? हर चीज का जवाब होता है, हर चीज का सवाल होता है, हर चीज को क्वेश्चन करना होता है। कोई क्रीम बाजार में है, इंडिया में बिक रही, जिससे रंग काला होता हो, तो फिर गोरा होने की क्यों बिकती है? ये तुम्हारी कंडीशनिंग है, ये तुम्हारे अनकॉन्शियस में बैठा गया कि तुम हीन हो। तुम गोरों के सामने बहुत छोटे हो, ये तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर हीन भावना चली आ रही है, इसलिए तुम अपना ग्रंथ नहीं पढ़ते। जैसे बोला, कोई भी घटिया सा इंटेलेक्चुअल वेस्ट में से आके बोलता है ये हूं मैं, वो हूं, कोई घटिया सी फिलॉसफी दे देता है, तो मुझे स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुमने कभी वेदांत पढ़ा ही नहीं, तुमने कोई बाबा नानक को पढ़ा ही नहीं, तुमने कोई बुद्ध को पढ़ा ही नहीं। कनाडा जाने के लिए 18 साल की लड़की 70 साल के बुढ़े के साथ शादी कर रही है। घर वाले बोलते हैं हम इज्जतदार लोग हैं, वहां जाके लड़की 18 लोगों के साथ सो रही है, कालों के साथ। क्या? घर पे पैसा भेजने के लिए, इज्जतदार लोग हैं। तो ये हीन भावना है, स्पेशली वो देशों में यहां पे अंग्रेजी बोली जाती है, यहां पे उनकी भाषा नहीं बोली जाती। वो देश
सबसे पछड़े हुए देश है। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है। और इंग्लिश कहां पे? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कहां पे है उनके मुकाबले? जीरो। अरे भाई, चांद पे रॉकेट भेजने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। एक लैंग्वेज उसे सीखो, पर ये थोड़ी है कि पीएचडी के बराबर होगी। वो कोई रिसर्च कर दी तुमने, ब्लैक प्लेग का इलाज खोज दिया, कोई डिस्कवरी कर दी, कोई ब्लैक होल खोज दिया। इट्स जस्ट अ फकिंग लैंग्वेज। तो ये हीन भावना निकालो। गुप्ता जी छोले भटूरे बेच रहे हैं, वो छोले भटूरे भी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। वहां खाने वाला कौन है? रामू शामू। अरे रामू शामू ने कभी गांव से बाहर नहीं निकले। उनको CHOLA BHUTARA BHATURA, अरे उनको क्यों लिख रहे हो? उनको हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो छोले भटूरे। फिर बोलता हूं, अपनी कंडीशनिंग चेक करो कि बाजार में सिर्फ सफेद होने की क्रीम ही क्यों बिकती है, काला होने की क्रीम क्यों नहीं बिकती? काला भी एक कलर है। तो एक कंडीशनिंग से जो तुम्हारे अनकॉन्शियस में बैठी है, इससे ऊपर उठ के देखो, फिर समझ में आएगा। कबीरों को समझना तो दूर की बात है, वो तो इतना डीप जाते, तुम तो अपनी रोजमर्रा की चीजों को नहीं समझ पाते जो तुम्हारे सामने घट रही हैं, और तुम खुद को इंसान बोलते हो। एक और बात याद आई हीन भावना पे। बंदे का नाम होगा मोहन, वो माइकल रख लेगा। बंदे का नाम होगा ज्ञान प्रसाद, वो गैरी कूल रख लेगा। क्यों है ये हीन भावना? ही तो क्या है? कोई वेस्ट के आदमी का गैरी अपने आप को ज्ञान शर्मा लिख रहा हो, ऐसा सुना है कभी? यह है हीन भावना। या माइकल अपने नाम के आगे मोहनलाल लिख रहा हो। ये क्या हो रहा है? क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम्हारे पूर्व भी डरे हुए थे पंडितों से, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं वेदांत। ये भूत, ये प्रेत, ये कर्म कांड, आज तक डरे हुए हो तुम लोग। और इसके लिए तुम्हारे माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं। जो पशु थे पशु हैं, पशु रहेंगे। डरे हुए थे, उनके बच्चे डरे रहेंगे, और उनके बच्चे डरे रहेंगे। और वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में दूध फेंकते रहेंगे। सांप को दूध पिला देंगे, सांप मर जाएगा। अगेन सोचना, ये नॉर्मल रोज की बातें हैं। स्किन को व्हाइट करने की कलर की क्रीम क्यों बिकती है? कलर तो कलर होता है, काला करने क्यों नहीं बिकती? इंसान हो, सोच सकते हो ये कहां से आया? तुम्हारे अंदर किसने डाला ये? और मोहन शर्मा, मोहन वर्मा अपना नाम माइकल का रखता है। माइकल अपने सोशल मीडिया पे अपना नाम मोहन वर्मा या सोहन वर्मा क्यों नहीं लिखता? ये हीन भावना है। ये कहां से आई? क्योंकि तुमने वेदांत पढ़ा नहीं, बाबा नानक पढ़ा नहीं, कबीर पढ़ा नहीं। तुम सांपों को दूध पिलाओ, और तुम धर्म के नाम के तलवारें लेके घूमो, हाथ काटो। जो स्मार्ट लोग हैं, न्यूक्लियर बम है उनके पास, वो एक मारेंगे, तुम्हारे खत्म हो जाओगे तुम। हाइड्रोजन बम का जमाना है। अगर लड़ाई की बात कर रहे हो, तलवारें लेके फोटो खींच रहे हो, तलवार मिट्टी बन जाएगी उसकी हीट से। क्या तलवारें? दुनिया मंगल ग्रह में पहुंच गई, वो तलवार लेके फोटो खिंचवा रहा है। आगे 5 मूर्ख लिख रहे हैं हमारा धर्म सबसे अच्छा, बहादुर लोग हैं। अरे एक स्विच दबाने का वो है, दूरी खत्म। पैंडा फिश, बंदा कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खत्म। पूरा सुपड़ा साफ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब मिट्टी, एक बम। अपने मानसिक ढकोसलों से बाहर निकलो। हीन भावना से बाहर निकलो। इंसान ने बम बना लिया, इंसान नहीं बना। बंदर के हाथ में बम है। स्कूलों में भी यही चल रहा है। भरपूर सिंह और काका सिंह इंग्लिश में बात करेंगे, उन्हें पंजाबी में बात नहीं करनी है। बच्चों को ही बोलेंगे अंग्रेजी में बात करो, और उनकी अंग्रेजी ऐसी भरपूर सिंह और तोता सिंह की, जो कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल है। अंग्रेजी में बात करनी, अंग्रेजी ऐसी कि शेक्सपियर को भी शर्म आ जाए उनकी अंग्रेजी सुन के। वो
ऐसे लगे जैसे ड्रग पी के गिर गया हो, ऐसी अंग्रेजी। दैट बिच लिच, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अंग्रेज भी शर्मा जाए उनकी अंग्रेजी सुन के। ये है हीन भावना। अंग्रेजी लैंग्वेज है, कोई मैरी क्वेरी नहीं बन गया उससे। यहां कोई ब्लैक प्लेग की मेडिसिन इजाद करके मिलियन बंदा बचा लिया, उसके लिए जिज्ञासा, उसके लिए खुजली होनी चाहिए, इंसान होना चाहिए उसके लिए। और ये दूसरा जात पात शादी के टाइम फिर बार बार याद आता है। अरे भाई, जात पात ना खून देने के टाइम, ना फेफड़े दिल देने के टाइम, ना आंखें दान करने के टाइम, लेने के टाइम, ना पैसा लेने के टाइम जात पात कोई पूछता। 100 का बिल लेते हो आदमी से, तुम्हारा बेटा नौकरी करता है तो पूछते हो उसकी जात क्या है, वो हाथ किसके लगे हैं? नहीं, वो तो 100 का बिल है, डॉलर है, वो भी 8,000 रुपया बनता है, उसमें जात कहां से आ गई? उसको बोलो छोटी जात वाले ने दिए तो गंदा हो गया पैसा, पैसे को धो साबुन से। ये लिचड़, ये मानसिक ढकोसले, ये कायरता की बातें हैं समाज में, और लोग बोलते हैं हम धार्मिक हैं। ऐसे तो बंदर धार्मिक हो गए सारे, पूरा दिन मंदिर पे ही बैठे रहते हैं, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे 24 घंटे। अगर वहां बैठे रहने से कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, पता नहीं ऐसी कोई चीज होती भी है, पता नहीं। श्री 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 ब्रह्म ज्ञानी बंदर 101। इतनी हीन भावना है कि दुकानों के बाहर किसी भी दुकान पे चले जाओ, गुप्ता करियाना भंडार लिखा है, वो भी रोमन लिपि में लिखा है, वो देवनागरी में नहीं लिखा, वो गुरुमुखी में नहीं लिखा। गुप्ता चाट भंडार, गुप्ता करियाना स्टोर, वो रोमन लिपि में लिखा है। इतनी हीन भावना है, और बोलते हैं हम डरे हुए नहीं है। अरे भाई, डरे हुए नहीं हो तो सोचो, डरे हुए क्यों नहीं हो? तुम्हारे मन में ये बैठ गया हीन भावना से कि पैसा तो अंग्रेजी से ही आएगा। जापान अमेरिका से आ गया है, वहां पैसा अंग्रेजी से आया क्या? चीन कितनी तरक्की कर गया, इंडिया के साथ आजाद हुआ था। जापान 1947 में न्यूक्लियर बम गिरा था, 48 में तबाह हो गया था, इंडिया तब आजाद हुआ था, पूरा देश तबाह हो गया था। वो कहां है आज? वहां अंग्रेजी बोलते हैं लोग। चीन इंडिया के साथ कहां पहुंच गया आज? जर्मनी बर्बाद हो गया था वर्ल्ड वॉर में, कहां पहुंच गया आज? वहां अंग्रेजी बोलते हैं लोग। इधर इंडिया में नहीं, गुप्ता करियाना स्टोर, रामू अपना नाम लेगा वो भी रोमन लिपि में लिखेगा। वो देवनागरी और गुरमुख सिंह अपना नाम रोमन लिपि में लिख रहा है, पंजाबी लिखते हुए शर्म आती है उसको, और ज्ञान दे रहा है बड़ी दाढ़ी वाला ताऊ, मेरे बच्चे तो ये करेंगे। अरे घंटा करेंगे तेरे बच्चे, इंसान ही नहीं बने। बंदर को जो मर्जी करा ले, बंदर को पेड़ पे चढ़वा ले, बंदर को रॉकेट में बिठा के ऊपर भेज दे, वो हगेगा वहां जाके भी। इंसान बनाना था। ज्ञान गुरु, ज्ञान गुरु। अगर अंग्रेजी से ही ज्ञान मिलना होता, बोलते अंग्रेजी से ज्ञान मिलेगा, जापानी तो अभी तक जिंगल वाला हु कर रहे होते। अमेरिका का हर कंप्यूटर, हर टेक्नोलॉजी चीन और जापान में बन के आती है, पूरे वेस्ट में। वो तो अभी स्टोन एज में जी रहे होते अगर अंग्रेजी से ही ज्ञान आता। अगेन, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जापान वाले जिंगल वाला हु कर रहे हैं क्या? वहां के बाथरूम जाके देखो। अमेरिका में ऐसे बाथरूम बनने में 20 साल और लगेंगे। अमेरिका 20 साल पीछे है जापान से टेक्नोलॉजी में। वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। मूर्खों को यह नहीं पता कि अगर भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या टोटल कुल इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में से निकाल दो, तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बहुत थोड़ी बचेगी। अमेरिका, कनाडा, दैट्स इट। इंग्लैंड,
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इंग्लिश स्पीकर्स निकाल दो। मैंडरिन तो ऑलरेडी ज्यादा है, इंग्लिश से ज्यादा लोग बोलते हैं। स्पेनिश भी आगे निकल जाएगी। तो मूर्खो, ज्ञान और लैंग्वेज दोनों अलग चीजें हैं। आईलेट्स, आयल्स जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, कोई पीएचडी नहीं है। आईलेट्स करके औरतें, तुम्हारी लड़कियां वहां धंधा कर रही हैं। कोई मैरी क्यूरी नहीं बन गई, या कोई आइनलैंड बन गई, फाउंटेन हेड लिख दिया हो, या रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन गई, या संत ललेश्वरी नहीं बन गई, या तुम्हारा लड़का जो पनामा के जंगल क्रॉस करके वो अमेरिका पहुंच गया, वो बुद्ध नहीं हो गया। वो रहा जानवर का जानवर ही। और रात को तंदूरी चिकन खा के दारू पी के फोटो डालेगा, और पीछे बाबा नानक की फोटो लगाई होगी उसने। पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका अंग्रेजी बोलता है क्या? पूरा कॉन्टिनेंट, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, गायना, कौन अंग्रेजी बोलता है यहां पे? मैक्सिको, पनामा, ब्राजील पुर्तगीज बोलते हैं। इसलिए गीता पढ़नी जरूरी है, इसलिए कृष्ण को पढ़ना जरूरी है, इसलिए बाबा नानक को पढ़ना जरूरी है, इसलिए महावीर बुद्ध को पढ़ना जरूरी है। मान्यता तो मानना है, वो तो पशु भी मान लेगा, ज़ॉम्बी भी मान लेगी। कुदरत को 5 मिलियन साल लग गए तुम्हें यहां तक पहुंचाने में। मान्यता तो पशु के लिए होती है ना, चेतना के लिए थोड़ी मान्यता होती है। पर तुमने तो, तुम्हारे समाज की तो ऐसी तैसी दे दी थी इन लोगों ने, जिन्हें तुम मान्यता के नाम पे मान रहे हो, जिनके नाम पे पखंड चल रहे हैं। इन लोगों को तो पत्थर पड़े थे, भूत ना बोला गया था। बाबा नानक को तो कबीर को जहर दिया देने की कोशिश की गई थी। महावीर के कानों में सलाखें घुसेड़ दी तुम्हारे समाज ने। इन्होंने तो तुम्हारे समाज की ऐसी की तैसी कर दी थी। ये गुप्ते, ये बड़े बड़े पेटों वाले अंकल घूम रहे हैं जो। बाबा नानक अंकल बन के न रह जाते? बाबा नानक इसलिए थे कि पूरे समाज की ऐसी की तैसी दे दी, परवाह नहीं की किसी की। कौन है, क्या है सामने सच के अलावा। सुकरातों को जहर क्यों पीना पड़ा? क्योंकि तुम्हारे समाज को सच बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, मुंह उठा के घूम रहे हो कुत्ते की तरह कंडीशनिंग में। कभी अपना दर्शन पढ़ा नहीं। संत लोग, ऋषि लोग क्या बोल गए? इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, 70 साल का, घूम रहा है मुंह उठा के, अमेरिका ऐसा है, कनाडा ऐसा है। अरे घंटा, रामपुर से बाहर निकल, गोरे से आंखों में आंखें डाल के बात कर एक दिन। तब तो पैंट कांपने लगेगी नीचे से पैर। वो तुम्हारा बच्चा है 16 साल का, तुम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उसको ज्ञान दे रहे हो तुम लोग। वो बड़ा होकर चपेट मारता है फिर मुंह पे, फिर गश खा के इधर गिरता है, 4 बार उधर गिरता है। पशु। मंसूरों को सूलियों पे चढ़ना पड़ा, आंखें निकाली गई। ये तुम्हारे समाज ने, ये तुम्हारे रंडी रोने ने, ये तुम्हारी हीन भावना, ये तुम्हारी कंडीशनिंग, ये तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, पर कुरुक्षेत्र में आके उनसे धनुष नहीं उठाया जा रहा। 50 साल की उम्र रही होगी, सुन रहा था मैं। कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, कितने साल जंगल में रहे थे, पर वहां पे आके कितने कष्ट सहे थे। पर वहां पे आके कुरुक्षेत्र में आके लड़ाई के टाइम बड़े बड़े वचन देके बोलते मेरे से धनुष नहीं उठाया जा रहा, मैं नहीं लड़ सकता। तो जब
जिंदगी में नकलीपन चला जाए, जब तुम्हारा अहंकार चला जाए, जब तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाई दे। आदमी को वैसे कमजोरियां दिखाई देती ना, जब कमजोरियां दिखने लगती है 12 घंटे काम करके आदमी पौआ मार लेता है और सेक्स कर लेता है। आदमी को अपनी कमजोरियां दिखने लगे और उनका अवलोकन करे वो, तो अध्यात्म उतरता है उस आदमी के लिए। ऐसे नहीं कि दारू पी लो, मुर्गी चबा ली, होश रहा नहीं, अगले दिन फिर सेम काम। यही है ना जिंदगी आम इंसान की। तो कमजोरियां दिखनी चाहिए कि मैं कितना कमजोर हूं। ऐसे नहीं पौआ मार के बाहर ललकरा मार दिया, बड़क मार दी। अमेरिका में तो पुलिस उठा के ले जाती है, $1000 में जमानत होती है, बाहर बड़क मारो। वो बोल रहा हूं, कमजोरियां सामने आनी चाहिए। टीवी मत लगाओ, फिल्म मत देखो। जब सच्चाई दिखे तो उसको देखो, ईमानदारी से देखो। गीता भी तब समझ में आएगी जब अपनी कमजोरियां दिखने लगे। कोई पौआ मारने से, कोई यदिया मारने से वो बहादुर नहीं हो जाता। वो तो पशु बनना है ना, खुद से भागना, डरे हुए लोग। ये खुद से भागने के लिए चीजें बनाई गई, इसे कंडीशनिंग बोलते हैं। कि अपनी सच्चाई ना दिखे तो दारू पी लो कमरे में छुप के, कल फिर वही काम करूंगा और रिजल्ट मुझे डिफरेंट चाहिए। अरे भाई, सेम काम करेगा तो रिजल्ट डिफरेंट कैसे आएगा? रिजल्ट भी सेम आएगा। 70 साल जिएगा, 70 साल सेम रिजल्ट आता रहेगा। दारू पीता रहे, फिल्म देखता है, रात को देखता रहे और सेम काम करता रहे, कर्म चेंज नहीं होगा, क्रिया से कर्म नहीं बनेगा, तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा ना। जिस समाज में ज्ञान की इज्जत नहीं, वो समाज का बेड़ा गर्क होता है। कोई आदमी बीए करके छोटा सा क्लर्क भी लग जाए, उसकी इज्जत पीएचडी वाले से ज्यादा होती है। पीएचडी का मतलब होता है कुछ तूने नया क्रिएट किया, थीसिस लिखा तूने, कोई नई चीज लिखी। पीएचडी का मतलब ये होता है। पर हमारे यहाँ मान्यताओं की इज्जत है, अंधविश्वासों की इज्जत है, बिल्ली के रास्ता काटने की इज्जत है। एक चपड़ासी बन गया बीए करके, उसकी पीएचडी वाले से इज्जत है ज्यादा। अमेरिका ने तरक्की क्यों की? अमेरिका में ज्ञान की इज्जत थी, पूरी सोसाइटी ज्ञान पे बेस है। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, वो अलग बात है। अब नाचने टापने वाले आ गए। पहले की बात कर रहा हूं, सारा गूगल के हेडक्वार्टर, सारा प्लेनों के सारे आविष्कार, हर चीज का आविष्कार अमेरिका में हुआ। इंडिया में क्या हो? कुछ नहीं हुआ। ज्ञान गुरु बोला गया जिस देश में बाबा नानक ने ज्ञान को गुरु बोला है, वहां पे सांपों को दूध पिलाया जा रहा है। तो ऐसे समाज का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? जो बिल्ली के रास्ता काटने से घर से बाहर नहीं निकलते, उस समाज का क्या होगा? बंदा बोल रहा है लड़की से शादी करना चाहता था, उसके माँ बाप ने मना कर दिया। अरे मम्मी, माँ बाप को प्रपोज क्यों किया था? माँ बाप से शादी करनी थी या लड़की से शादी करनी थी? नीची जात, नीची जात किसने बोला? कृष्ण ने आत्मा सत्य बोला, बुद्ध ने उसको सत्य बोला जिसका कोई नाम नहीं है, कबीर ने उसको सत्य बोला, बाबा नानक ने एक कंकार बोला, जीसस ने एक बोला। तो जात पात कौन सी जात पात? सबने तो एक बोला। खून का रंग कौन सा होता है? डिफरेंट होता है क्या? खून चढ़ाने के टाइम देखते हो 40 साल तुझे माँ बाप के साथ रहना है क्या? माँ बाप के साथ बिस्तर पे सोएगा या औरत के साथ? तो माँ बाप को प्रपोज क्यों करना था? लड़की को प्रपोज करना था ना। बाबा ने कुंडली बताई, लड़की मंगलीक निकली। अरे मंगल ग्रह पे अभी स्पेसक्राफ्ट पहुंच गया, मंगलीक नहीं होता। ऐसी ऐसी मूर्ताएं चल रही हैं और बाबा लोग पैसा बना रहे दनादन। 2010 में मैं सोचता टेक्नोलॉजी आएगी, ये खत्म हो जाएगा, पर खत्म नहीं हुआ, वही चल रहा है। बाबा नानक, कबीर, बुद्ध, जीसस, कृष्ण, अष्टवक्र, लोग इन्होंने तो भेदभाव नहीं किया। खून चढ़ाने के टाइम बोलना कि छोटी जात वाले का खून नहीं लूंगा, बड़ी जात वाले का ढूंढो। डॉक्टर बोलेगा 10 मिनट है, जान बचानी है तो।
ऐसे लोगों के चपेट मारे रख के मुंह पे। आज के जमाने में भी जो जात को देख रहे हैं वो तो पशु है ना, तो पशु को तो किले में बांधा जाता है, पशु से तर्क वितर्क थोड़ी किया जाता है। वो तो गंदी नाली का कीड़ा है जो आज भी जात पात को मान रहा है। वो बाबा नानक का नहीं हुआ, वो बुद्ध का नहीं हुआ, वो कबीर का नहीं हुआ, वो कृष्ण का नहीं हुआ, तो खुद को धार्मिक बोल रहे हैं। वो तो अपमान है इंसान होने का। मोस्टली हम ऐसे ही होते हैं, मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट करते हो तब पूछते हो कौन सी जात है, या आंखें निकाल के किसी और को दी जाती है तब पूछते हो कौन सी जात है। साइंटिफिक फैक्ट है। तो जो आदमी आज भी ऐसा करता है, खून ये वो इंसान ही नहीं है, तो उससे दूर रहो, उसकी लड़की से दूर रहो, उसके लड़के से दूर रहो। वही तो नर्क है। नर्क और क्या होता है? नर्क कोई ग्रह है क्या? मंगल पे नर्क बना हुआ है, वहां पे कोड़े मारे जाते हैं नंगा करके बंदों को, यही नर्क है। मानसिक होता है नर्क। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है गीता में कि ऊपर कोई ग्रह बना हुआ है? कुछ नहीं लिखा है, पुराणों में लिखा है सिर्फ। पुराणों को कोई नहीं मानता। बात मेन है वेद और वेदांत, हिंदुओं की, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्धिज्म की बुद्ध। अगर बुद्ध को नहीं मान रहे तो फिर मुस्लिम ही नहीं हो, फिर मतलब बुद्धिस्ट ही नहीं हो। मोहम्मद को नहीं मान रहे, मोहम्मद साहब को, तो मुस्लिम ही नहीं हो। जीसस को नहीं मान रहे तो क्रिश्चियन नहीं हो। चर्चों में दारू पी रहे हैं वाइन, ऐसी मूर्तें चलती हैं। 1950 के बाद लोग हंसना ही भूल गए। जो बंदा हंसता देखे उसको देख के दुनिया परेशान हो जाती है। क्यों हंस रहा है? बिना कारण के। जिंदा हूं भाई इसलिए हंस रहा हूं। डेड बॉडी नहीं हो अभी। डेड बॉडी या सीरियस और डिप्रेशन में होती है। और उदास चेहरे नॉर्मल हो गए आजकल। हर कोई उदास है, परेशान घूम रहा है। अरे जी क्या रहा है? डेड बॉडी देखी अकड़ी होती है ना, उसमें प्राण होते हैं ना लाइफ होती है। तो ऐसा पहले ही क्यों बनना है? चाहे तो प्रधानमंत्री कंट्री का भी डेड बॉडी जैसे घूम रहा है तो क्या फायदा? तो जी नहीं रहा ना। जीना एक अलग डायमेंशन है। सांस चल रही है, प्राण है अंदर, जिंदा है अभी। लोग बोलते हंस कर है, फिर उनको बताओ भाई कोई कारण नहीं हंसने के, हंस रहा हूं, तो लोग और परेशान हो जाते हैं। बिना कारण के हंस रहा है। ड्रग्स लिया है क्या? भाई ड्रग्स नहीं लेता। दारू पिया है क्या? भाई दारू नहीं पीता। गांजा पिया है क्या? नहीं पीता, सोफी हूं, बस हंस रहा हूं। कुदरत को देख के हंस रहा हूं। कुदरत हंस रही है, फूल खिल रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और हंसने को क्या चाहिए? नैना अंदर आव तू, नैन जपी तब ले ना मैं देखूं और को, ना तुझको देखन दे। अद्वैत की बात है ना कबीर जी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। आपा पर का मिट गया, जे देखूं ते तू। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है तेरा मेरा। माटी कहे कुमार से, तू कह रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। लकड़ी कहे लोहार से, तू क्या जा रे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोहे। निर्गुणी भक्ति की बात हो रही है, निर्गुण की भक्ति की। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए। जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। निंदा से न डरे हो, निंदा जल की धार। निंदा से जो डरती मीरा, कैसे होती पार। एक कैसे होती उसके साथ अगर निंदा से डर जाती मीरा। तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे। ज्यों घट घट में राम है, मूर्ख समझे नहीं, दुनिया समझे नहीं। पूरी अद्वैत की बात है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जे देखूं ते तू। कबीर साहब, मौलाना, काजी, पंडित, ये जो भी धार्मिक लोग हैं इनको ठोकते भी हैं, बुरी तरह ठोकते हैं। काजी सर्चिंग द वर्ड्स ऑफ द कुरान and instructing others, but if his heart is not steeped in that love, what does it avail, though he is a teacher of man? कोठे चढ़ के बांग दे मुल्ला, क्या बहरा हुआ खुदाए। मल मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल।
पत्थर पूजे राम मिले, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। देवतों से कुत्ता भला, इनसे तो चक्की भली, पीस खाए संसार कबीरा। मन के मते न चालिए, मन के मते नेक, जो मन पर सवार है कोई साधु एक कबीरा, है कोई साधु एक। जब लग मरने से ते डरे, तब लग प्रेम नाही, बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले हो मन माही। एक दुकान पे 5 लाख का कोई सोना पड़ा है, कुछ ग्राम। तो जो आम आदमी होगा, कंडीशन आदमी होगा, साधारण चेतना का आदमी होगा, तो बोलेगा ये 5 लाख की चीज है और मेरे पास 5 लाख है। 5 लाख की चीज है, मेरे पास 5 लाख है, अच्छी चीज है, ले लेता हूं। तो अगर उसके पास 5 लाख हुए तो वो खुद को अमीर समझेगा, अच्छा समझेगा, और उसके पास 5 लाख नहीं हुए तो खुद को अभागा समझेगा, गरीब समझेगा। और जो आध्यात्मिक, जो कंडीशनिंग से बाहर आजाद चेतना होती है, वो सवाल करेगी कि इसकी 5 लाख वैल्यू निर्धारण किसने किया, निर्धारित किसने की इसकी वैल्यू 5 लाख। कौन है वो जो वैल्यू निर्धारित कर रहा है, वो सवाल पूछेगी आध्यात्मिक चेतना। तो फिर उसको समझ आ जाएगा कि कहां से है। फिर बुद्ध होंगे, कबीर होंगे, वो मिठी सी मुस्कान देंगे और निकल जाएंगे, उनको समझ आ जाएगा स्टोरी। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो आध्यात्मिक आदमी बहुत ऑनेस्ट, बहुत डीप, बहुत बौद्धिक आदमी होता है। तो उस धातु को आध्यात्मिक आदमी पूछेगा 5 लाख का कौन बना रहा है। यदि मैं, अहंकार, कामना ना रखे उसके प्रति, अहम एक ही है, अहम 2 नहीं होते। पूरी दुनिया का अहम सेम ही है। अगर तू अपनी डीप में जाएगा तो अहम खत्म होता है, अहम को समझना पड़ता है, अहम खत्म होता है। तो आध्यात्मिक आदमी साधारण होता है, सिंपल होता है, सहज होता है, और वो खुद पे ही सवाल उठाता है। तू करता, तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जो देखूं ते तू। तो वो चाहे कोई बड़े पेट वाला सेठ हो, चाहे कोई मोदी हो, चाहे कोई डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई बिलियनर हो, वो सवाल उठाएगा कि क्यों, क्या और किस लिए। तो दुनिया में सारे आदमी आध्यात्मिक हो गए तो ये दुकानें बंद हो जाएंगी। तो सोने का वैल्यू क्या कागज के बराबर रह जाएगा। पीली धातु एक, इसके पूरे के पूरे ग्रह हैं ब्रह्मांड में सोने के। वुड रेयर है, लाइफ रेयर है, और ग्रहों पे सोना बहुत मिल जाएगा। धरती से बड़े ग्रह हैं, पूरा सोना है, पूरी चांदी है, पूरे हीरे हैं। तो जब आध्यात्मिक हो गए सब, तो क्या करेंगे वो, एक चप्पल खरीदो, साथ में सोने की चप्पल फ्री, तो पता चल जाएगा सिर्फ धातु है, जड़ है ये। तो आध्यात्मिक आदमी सवाल उठाता है हर चीज पे।